6 जून को आपका यूपी सीनेट का एग्ज़ाम है और उसके ठीक 15 दिन बाद 21 जून को जो है आपका री नीट का एग्ज़ाम है। सच बताऊं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इन दोनों डेट्स के बीच में भी लड़ रहे होंगे, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि उनको पहली चीज़ तो डर है कि अगर यूपी सीनेट का एग्ज़ाम का जो है 6 जून को अगर वो ख़राब हो गया तो क्या होगा। और कहीं उनको ये भी साथ साथ, अगर मान लो यूपी सीनेट के लिए पढ़ते भी हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर ये भी है कि अगर इस चक्कर में नीट का जो है पढ़ाई अगर वो पीछे छूट गई तो क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रात में किताब तो खोलते होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन उनके मन में इतनी सारी इस थॉट्स प्रोसेस जो चलता रहता है ना, इस चक्कर में वो क्या करते हैं, किताब बंद करके रख देते हैं और उनकी पढ़ाई जो है बिल्कुल हो नहीं पा रही है। तो अभी इस टाइम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप इस सिचुएशन फील कर रहे हो तो ये वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए है। तो आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आपके यूपी सीनेट के एग्ज़ाम को और जो आपका नीट का री नीट होना है उसको कैसे आप मैनेज करो बिना पैनिक हुए, बिना डरे, एकदम एक फाइटर की तरह आपको जो है कैसे आप जो है आपको लड़ना है इस टाइम पे। देखो कंपटीशन तो देखो हर साल होता है, लेकिन बस इस साल डिफरेंस क्या है कि थोड़ा सिचुएशन जो है आपकी अलग है, क्योंकि एक तरफ जो आपका यूपी सीनेट का जो प्रेशर है एग्ज़ाम का वो बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी तरफ आपको आगे चल के फिर से नीट का एग्ज़ाम देना है। बात है कि तुम्हारे पास जो टाइम है ना वो अनलिमिटेड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है 21-22 दिन का, उसी में आपको जो है दोनों एग्ज़ाम को जो है मैनेज करना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि भैया जो है मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं दोनों एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊं, फोकस बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं अपनी स्टडी पे, और रात में जब सोने से पहले मुझे गिल्ट फील होता है कि यार मैंने मतलब अगर मैं यूपी सीनेट के लिए पढ़ता हूं तो उनके मन में गिल्ट होता है कि मैं नीट के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर नीट के लिए सपोज पढ़ लेते हैं तो उनके मन में गिल्ट होता है कि 6 जून को आपका यूपी सीनेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं कुछ नहीं पढ़ाई किया। लेकिन सुनो, तुम वीक नहीं हो, बस सिचुएशन तुम्हारी थोड़ी सी टफ हो गई है और टफ सिचुएशन भगवान उसी को देते हैं जो एक अच्छा फाइटर होता है, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन से डरना नहीं है, बल्कि आपको फाइट करना है। और देखो बेहतर वही करता है जो कठिनाइयों से होकर पार गुजरता है, आगे चल के वही जो है अच्छा कमबैक करता है जो इन सारे सिचुएशंस को फेस करता है। ये बहुत सारे आपके लाइफ में लाइफ लेसन्स की तरह आए हैं जिनको आपको हैंडल करना है काफ़ी स्ट्रांगली, और दिमाग का यूज़ करना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। देखो आपका जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम है 6 जून को होना है, तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम अभी मेन फोकस होना चाहिए यूपी सीनेट पे होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नीट का एग्ज़ाम है फ्यूचर में आगे इसके बाद होगा, तो अभी आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। जो पहले एग्ज़ाम है फिलहाल आपको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ आपको नीट के लिए अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी हम कुछ स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कैसे आपको दोनों एग्ज़ाम्स को मैनेज करना है एक साइमल्टेनियसली। तो हम बात करते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है क्या होनी चाहिए। तो देखो दिन का जो मेजर हिस्सा है ना वो आपको इस समय यूपी सीनेट को देना है। रात के 2 से 3 घंटे में आप रिवीजन प्लस पीवाई को जो है नीट के लिए आप लगा सकते हो। और इस टाइम पे देखो नए चैप्टर्स पढ़ने की गलती बिल्कुल मत करना, सिर्फ आपको नीट के लिए अभी रिवीजन करना है और पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। सबसे बड़ी चीज़ कि अभी इस टाइम पे ना अपने आप को आप किसी से कंपेयर मत करो। सपोज आपको कोई फ्रेंड है, वो आपको लग रहा है कि यार मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको खुद पे ध्यान देना है किसी और पे ध्यान देने के बजाय। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन के 15-15 घंटे जो है अपनी वो रील पे बिता रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बिता रहे हैं, कोई सिर्फ पूरा दिन उनका निकल जा रहा है बस क्या ऑल इंडिया रैंक 1 की स्ट्रेटजी बनाने में। तो आपको ये सब चीज़ों से अवॉइड करना है इस टाइम पे, खासकर स्मार्टफोन से आपको बहुत दूरी बना के रखनी है। बिल्कुल आपको इस टाइम पे कोई सोशल मीडिया से आप दूर रहो, आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। बस आपको अपने पे फोकस करो कि आप कैसे बेहतर कर सकते हो एग्ज़ाम में। अब मैं आपको देता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट प्लान आपको कैसे करना है। मैं आपको एक सिंपल सा प्लान बताता हूँ। सबसे पहले आपकी जो सुबह की शुरुआत होनी चाहिए वो रिवीजन प्लस MCQ की प्रैक्टिस से आपकी होनी चाहिए। आप फिजिक्स से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो मॉर्निंग में, और NCERT की लाइन बाय लाइन जो है रिवीजन कर सकते हो आप। ये तो बात आपकी हो गई सुबह का। अब मैं बात करता हूँ आफ्टरनून में आपको क्या करना चाहिए। आफ्टरनून में आपको जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और मॉक टेस्ट की एनालिसिस आपको करनी चाहिए। इससे जो है आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। देन आफ्टर बात करते हैं कि आपको इवनिंग का क्या प्लान होना चाहिए। तो इवनिंग में आपको एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट अगर हो पाए पॉसिबल तो आप ज़रूर दो, क्योंकि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से ही आपके जो मार्क्स में है उनमें इंप्रूवमेंट आएगा। तभी आप अपनी गलतियों को पहचान कर पाओगे कि आप जो है गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो, आपको कैसे और इम्प्रूवमेंट लाना है। अभी तक आप लोगों ने कोई भी फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट यूपी सीनेट के लिए नहीं बाय किया है तो आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का जो टेस्ट सीरीज आप इसे बाई कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर से जाके
फ्लोरेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, नहीं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है, एक तरह से आपके प्रिपरेशन में गेम चेंजर साबित हो सकती है, ट्रस्ट मी। आपको 2 से 3 घंटे आपको देखो हम नीट को देना है, इसके लिए आपको सिंपली जो आपके नोट्स हैं उसकी प्रॉपर उसकी आपको रिवीजन करना है, PYQ जो भी क्वेश्चन हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, फार्मूला शीट्स आपको जो है रिवाइज करना है, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री के फार्मूला शीट्स हैं आपके पास। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रात में ना ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंक करने लगते हैं कि मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा मेरा आगे चल के, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम आगे मतलब जो चीज़ें अभी हमारे हाथ में नहीं है, जो नहीं हुई है, हम उसके बारे में सोचने करने लगते हैं। इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, रात का टाइम जो स्पेशली होता है इस टाइम हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब हार्मफुल होता है। मतलब एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है रात के टाइम पर। प्लीज़ बी फोकस ऑन योर गोल। देखो कभी भी स्टूडेंट ना अपनी पढ़ाई से नहीं हारता है, वो अपनी ओवर थिंकिंग से हार जाता है कि आगे चल के लाइफ में क्या होगा, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा मेरा, फिर घर वालों का क्या होगा, जो घर वालों ने इतना पैसा मेरे ऊपर लगा के रखा है। ये बहुत सारे ऐसे जो ओवर थिंक होते हैं ना हम रात में करते हैं। जो भी स्टूडेंट जो अपने घर से बाहर रह रहे होंगे ना वो इस चीज़ को कोरिलेट कर रहे होंगे। जब शाम को उनकी माँ उनको कॉल करती है, वो सिंपली बस 2 चीज़ पूछती है, चाहे मम्मी फ़ोन करती है, पापा फ़ोन करते होंगे, बस 2 चीज़ पूछते हैं कि खाना खाए कि नहीं खाए, या फिर पढ़ाई कैसे चल रही है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ें हैं ना ये टेम्प्रोरी हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। जहाँ आपका एक बार सिलेक्शन हुआ ना, सारी चीज़ें जो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और यही जो तुम्हारा अभी का स्ट्रगल चल रहा है ना, यही कल को तुम्हारी जो है एक स्टोरी आपको बताने को मिलेगी कि मतलब मैंने किस किस सिचुएशन से क्रॉस किया हूँ, कैसे मैंने अपनी तैयारी की है। यही सब इंसान की लाइफ में जो स्टोरी जो है वो लाइफ टाइम मेमोरी में रह जाती हैं। तो जो पापा होते हैं वो मतलब थोड़े इमोशंस को शो नहीं करते, बट जब आपकी फ़ीस, चाहे कोचिंग की आप फीस भरा रहे हो, चाहे वो लाइब्रेरी की फ़ीस आपकी भर रहे हो, चाहे आपने कुछ भी कोई कोर्स बाई कर रखा है, तो उनके मन में पता है कहीं ना कहीं ये होप रहता है कि एक दिन हमारा बेटा जो है सक्सेसफुल होगा और अच्छा करेगा अपने लाइफ में, और उनके जो परिवार की कंडीशन है वो सुधरेगी आगे चल के फ्यूचर में। तो आपके पास पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि जो सिचुएशन है आपको उसी से फाइट करना है, उसी में आपको बेहतर करना है। जो मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें देखो आपको इतना परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। आप सपोज आपका एक 120 का एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर आपके 90 नंबर आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 85 तक भी आ रहे हैं, तो देखो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, वो सिर्फ नॉलेज का आपका टेस्ट नहीं होता है, बल्कि आपके टाइम मैनेजमेंट और आपके माइंडसेट का खेल होता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है ना, वो आपको असेस किया जाता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर ले रहे हो। अगर आपने उस सिचुएशन को उस टाइम पे एग्जाम के दिन अगर आपने कंडीशन सिचुएशन को हैंडल कर लिया तो समझो आधी रेस तो आप ऐसे ही जीत गए। बाकी का जो आधा बचता है वो आपके माइंड, आपके नॉलेज का खेल बचता है, तो उतना आप जो है, आई होप, मुझे भरोसा है आप पे कि आप उतना जो है वो कर ले जाओगे उस दिन। आपने आपकी जो आपका माइंड है ना उसको आप ट्रेन करो कि ठीक है, जो आपके एग्जाम में जो मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, सबके साथ होता है, ठीक है। पैनिक हो रहे हो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर हाँ टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाया, ठीक है, मैं उसको कर लूँगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपके पास 6-7 एक हफ्ते का जो भी टाइम है उसमें अपने आप को दो, अपने आप पे भरोसा रखो कि हाँ मैं कर लूँगा, और करो उस चीज़ को। सिर्फ सोचते करने से नहीं होता है, ठीक है, उसको आपको करना भी होता है। तो आप अभी इस टाइम पे जितना आपके पास, जितना आप दे सकते हो अपना मैक्सिमम एफर्ट 100%, ताकि कहीं एग्जाम के बाद ना आपके मन में गिल्ट ना रह जाए कि यार अगर थोड़ा सा और कर लिया होता तो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे अपना पूरा 100% दो, ताकि एट द एंड कहीं आपके मन में रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने यार थोड़ा सा एफर्ट अगर और डाल लिया होता तो शायद सिलेक्शन हो जाता मेरा। का जो अभी सबसे पहला जो एग्ज़ाम है यूपी सीनेट का है, देन आफ्टर आपका नीट का एग्ज़ाम है। तो अभी आपकी जो पहले प्रायोरिटी है यूपी सीनेट होनी चाहिए, आपको फिलहाल उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। देन आफ्टर आप जो है वो नीट के लिए आप फोकस करना, आप जो भी जैसा भी है। सिर्फ टॉपर्स का नहीं होता है, उन स्टूडेंट्स का होता है जो इन सिचुएशंस में हार नहीं मानते, लड़ते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है एट द एंड। आप कितना भी पूरे साल में कितना टॉप करते रहो, सब कुछ करते हो, बट जब एग्जाम में आप बैठो उस टाइम पे आप अपने आप को हैंडल ना कर पाओ, अपनी उस सिचुएशन को ना हैंडल कर पाओ, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, तो आप कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। याद रखना मेरी बात, एज़ कम्पेयर टू टॉपर जो 120 में चाहे वो 115 ला रहे हो, 118 ला रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपके लिए होप दे रहा हूँ, आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल निराश मत हो। अगर आप मेंटली अगर आप प्रिपेयर अपने आप को कर लिए,
इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप कहीं बेहतर करोगे एज कम्पेयर टू टॉपर। याद रखना मेरी बात, मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं कोई टॉपर पर कुछ नहीं था, बट एग्जाम के दिन मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को हैंडल किया, जो भी सिचुएशन थे उनको मैंने कैसे मतलब एक स्ट्रांगली तरीके से उसमें अपने खुद को अपने आप को संभाला, इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया, तो कहीं जाके मैं बेहतर रिजल्ट ले पाया एज़ कम्पेयर टू जो मुझसे ज़्यादा नंबर पाते थे एग्जाम्स में, ठीक है, एज जो भी मॉक टेस्ट होते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रस्ट मी, खुद पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स का सपना याद रखो, अपने माँ बाप का कि आपको फीस जो भर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको भी डायरेक्टली लोग ताने ही मारते होंगे कि यार मत पढ़ाओ, बेटी है या कि क्या मतलब है, शादी कर देनी है। तो आपको उन लोगों के मुंह बंद करने हैं जो आपके बारे में ऐसा सोच कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अभी आपका काम जो है पढ़ाई करना, प्लीज़ उसी पे फोकस करो, जो पहली प्रायोरिटी उस पहली प्रायोरिटी पे ध्यान दो। बाकी फ्यूचर की चिंता मत करो कि आगे क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जो होगा अभी आपके हाथ में जो है उस पर आप प्लीज़ उसको करो एटलीस्ट आप जितना आपके हाथ में है, ठीक है। तो आई होप कि मुझे जितना मैंने आपको चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।